कथा आती है। ऋषि मुनि थे, बड़े धर्मात्मा थे, बड़े पुण्यात्मा थे। इन्होंने एक बार कुश के वंश में कुशाम्बु नाम के थे, उनसे जाकर के याचना की कि आप अपनी कन्या बेटी हमें दे दें। बेटी को जो ही मांगे तो उन्होंने एक शर्त रखी कि हमें ये पुरुरवा वंश, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ आप लोगों के उसमें जाएंगे नहीं, पुरुरवा वंश में की कथा है। ऋषि मुनि पुरुरवा वंश की कन्या कुशाम्बु की बेटी गांधी की बहन विश्वामित्र जी के वंश की कथा। याचना की, उन्होंने शर्त रखी 1000 घोड़ा, सभी श्वेत हो, सफेद हो, हमें ला करके दे दो आप। और सभी घोड़ों के एक एक कान कृष्ण वर्ण हो, मतलब श्यामले हो। आप इतना कर दें तब हम अपने कुश वंश की कन्या का वर्ण कर दें आपके साथ में। ऋषि मुनि तपस्वी आदमी गए, वरुण जी से आग्रह किए, वरुण जी ने दे दी, लेकर आए, दे दिए। उनके साथ में विवाह हो गया। बोलिए सत्यवती माता की जय हो। अब सत्यवती माता का विवाह हो गया, एक दिन की बात है। ईश्वर की ऐसी कृपा कि सत्यवती मतलब उनकी पत्नी भी और उनकी सासू मां दोनों ने आग्रह किया कि आपका पुत्र चाहिए हमें। कलयुग के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले ऋषि मुनि पायस के द्वारा पुत्र देते थे। इन्होंने दोनों के लिए, अपनी पत्नी के लिए भी, अपनी सासू मां के लिए भी पायस पकाया। और दाएं बाएं किधर वो चले गए, उस समय पर जो उनकी सासू थी, उनके मन में विचार हुआ कि अपनी पत्नी के लिए, मतलब अपनी हमारी बेटी के लिए अलग पायस बनाए होंगे, अलग पुत्र होगा। इसलिए अपनी बेटी से बातचीत करके उसका हिस्सा खुद खा। और सत्यवती ने अपनी मां का हिस्सा खाया। और जो ही आए पूछते हैं कहां गया पायस, बताए, तब कहते हैं कि बड़ा अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? अब तुम्हारे गर्भ से ऐसा संतान जन्म लेगा जो इस संसार को दंड देने वाला हो। भाई जो दंड देने वाला है हर प्रकार से दंड देगा, लाठी से, डंडे से। राम नाम सत्य करना पड़ेगा तो सत्य भी करेगा। दंड देने वाले का काम ही है दंड देना। तो बड़ा पश्चाताप करने लगी सत्यवती जी। कहते प्रभु कैसे भी करके कुछ उपाय करे कि ऐसा बालक न हो। तब फिर वह आग्रह किए प्रभु से और कहते तुम्हारे नहीं होगा, चलो ईश्वर से हमने प्रार्थना की है, पर तुम्हारा जो पोता होगा वो इतना खतरनाक होगा कि सबको दंड देगा। इस प्रकार से आगे चल करके वही सत्यवती के जमदग्नि हुए। जमदग्नि का विवाह रेणुका के साथ में हुआ। उनके कई पुत्र हुए, जिनमें की सबसे छोटे थे परशुराम। बोले परशुराम भगवान की जय हो। परशुराम बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। इनके पिता जो थे जमदग्नि, इनके गौ माता थे। और उस समय पर अर्जुन नाम का एक है वंश का राजा था। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों को विहीन किए, लेकिन कौन सी क्षत्रिय कैसी ये जानते नहीं। तो है वंश का राजा था अर्जुन। एक बार घूमते घामते पहुंच गया जमदग्नि जी के आश्रम में। आश्रम में पहुंचा तो आश्रम में उनकी सेवा के लिए अनेकों प्रकार के भोज पदार्थ वहां पर गौ माता ने तैयार कर दी। जब गौ माता ने तैयार की तो उन्होंने पूछे कि कैसी गौ माता ऐसे भोज पदार्थ तैयार कर दी। सब बताए। उस गौ माता को लेकर के खुद चल गए। अब क्या करें, उस ब्राह्मण आदमी कुछ बोले नहीं, लेकर के गौ माता गए, अपने यहाँ बांध लिए। जब मालूम पड़ा कि इनको परशुराम को हमारे पिता की गौ माता ले गए राजा साहब, परशुराम जी गए और जाकर के सीधे अर्जुन को वध कर दिए। अपनी गौ माता वापस लेकर के आ गए। ये पुराण की कथा है, कोई कहावत की कथा नहीं है। गौ माता को वापस लेकर के आए
और वापस लेकर के आए, अपने पिता जमदग्नि से बताए, पिताजी ऐसी सी बात हुई, हमने उसका वध कर दिया। पिता कहते बेटा तूने बड़ा गलत किया, राजा का वध ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप है, कभी राजा का वध नहीं करना चाहिए। क्षमा मांगे। यहां पर कहते हैं जमदग्नि जी पश्चाताप करो, पश्चाताप किए। अब आगे चल करके उन्हीं के पुत्र अर्जुन के बेटे सदैव इस फिराक में रहते थे कि कैसे भी करके परशुराम को इसके पिता का वध करना है। एक दिन की बात है, जमदग्नि जी बैठ करके हवन कर रहे थे संध्या कालीन, और अर्जुन के पुत्र आए उसकी हत्या करते। और जो ही हत्या करती है जमदग्नि जी की, परशुराम जी को मालूम पड़ा, तो परशुराम जी फिर 21 बार है ये वंश का विनाश किए। इनमें से कोई एक आठ तो कहीं छिट जाता था, बच जाता था, उसी से वंश बढ़ जाता था, फिर मारते थे। यहां तक लिखा है कि इतने पितृभक्त थे कि मरे हुए पिता को जोड़ करके उनसे यज्ञ करवाए थे परशुराम। इस प्रकार से परशुराम जी की कथा आती। एक बार की बात है, उनकी जो ऋचिक जी की रेणुका जो थी पत्नी, मतलब जमदग्नि जी की, ये गई जल भरने के लिए गई, तो वहां पर कुछ गंधर्व लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे। गंधर्व और गंधर्वियां देख करके खड़ी हो गई, और खड़ी हो गई यहाँ पूजन के लिए जल लेने गई थी नदी पे। देरी हुई तो बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ था जमदग्नि को। ध्यान लगा करके देखे तो लिखते हैं कि रेणुका का मन भी थोड़ा सा फिसल गया था गंधर्व के ऊपर। सभी बच्चों को, अपने बेटों को बुलाए और बुला करके कहते हैं कि वध कर दो इस माता का। सभी ने मना कर दिया, हम वध नहीं करेंगे, अपनी मां को मारे। परशुराम जी अपने पिता को जानते थे। हम जब किसी चीज को ढंग से जान जाते हैं तो उसको उपयोग भी वैसे कर पाते हैं, और जब जानते नहीं उपयोग करना चालू कर दिए तो फिर प्रेम से बोलिए। तो यहां पर भी वही हुआ। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा का पालन किए। अपनी माता और पिता ने यह भी कहा कि अपने सब भाइयों का भी वध कर दो, ये भाई भी तुम्हारी हमारी बात नहीं माने, इनका भी वध कर दो। अपनी माता और सभी भाइयों का वध कर दिया। और वध करने के बाद में जमदग्नि बड़ा प्रसन्न हुए। कहते हैं कि बेटा मांग लो, क्या मांगना है वरदान। तो परशुराम जी कहते हैं मेरी माता और मेरे भाई सब जीवित हो जाएं और इनको मालूम भी ना पड़े कि मैं इनका वध किया था। प्रेम से बोलिए। एक पुत्र का ये धर्म है कि अपने पिता की आज्ञा का पालन कर, इशारे से चले। पिता मुख से कुछ बोले, उसकी बात को काट दे अगर बेटा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या चाहता है पिता, पुत्र जान करके वैसा कर दे, ये धर्म बनता है। इस प्रकार से श्री परशुराम जी महाराज वहां पर प्रणाम किए अपने पिता को। समय आगे की ओर बढ़ा। बोलिए परशुराम भगवान की जय, श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो सिर्फ हये वंश के जो क्षत्रिय थे उनका 21 बार उन्होंने संहार किया था, ना कि पूरे क्षत्रिय।